एक सेठ बहुत मालदार था। एक दिन सेठ को लक्ष्मी सपने में दिखाई दी और उसने सेठ से कहा कि अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाऊंगी। सेठ ने लक्ष्मी से प्रार्थना की कि तुम मेरे यहाँ अधिक नहीं तो 6 महीने और ठहर जाओ। लक्ष्मी ने सेठ की बात मानकर उसके यहाँ 6 माह और रहना स्वीकार कर लिया। सेठ ने हरिद्वार में गंगा के किनारे एक हवेली बनवाई और अपने सारे धन को जवाहरात में बदलकर जवाहरात को लकड़ी के शाहतीर में भरवा दिया और फिर उन शाहतीर को हवेली में लगा दिया। अब सेठ निश्चिंत हो गया कि मेरा धन कहीं नहीं जा सकता। 6 महीने पूरे होने पर सेठ को फिर सपने में लक्ष्मी दिखलाई दी और उसने सेठ से कहा कि तुम्हारी मांग पूरी हो गई है। अब मैं तुम्हारे यहाँ से अमुक हलवाई के यहाँ जाऊंगी। दूसरे ही दिन वर्षा के साथ बड़ा भयंकर तूफान आया। गंगा का पानी बहुत दूर तक फैल गया। सेठ की हवेली गिर गई और जवाहरात के शहतीर गंगा में बह चले। सेठ को बड़ा रंज हुआ। वो शहतीरों के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। शहतीर बहते बहते किनारे लगे और मछुआरों ने शहतीरों को बाहर निकाल लिया। वहीं उस जगह हलवाई ने अपनी दुकान कर रखी थी। मछुआरों ने वे शहतीर हलवाई को बेच दिए। पीछे पीछे सेठ आया और उसने हलवाई को आदि से अंत तक की सारी घटना कह सुनाई। सेठ की बात सुनकर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सेठ से कहा कि मैं आधा धन तुमको दे दूंगा। लेकिन सेठ ने उत्तर दिया कि अब यह धन मेरे पास नहीं रहेगा, यदि रहता तो जाता ही क्यों। हलवाई सेठ को भोजन करवाने के लिए अपने घर ले गया। हलवाई ने प्रसन्न मन सेठ को भोजन करवाया और राह में खाने के लिए हलवाई ने सेठ को 4 लड्डू भी दिए। हलवाई ने चारों लड्डुओं में 4 कीमती हीरे छुपा दिए, लेकिन सेठ को इसका कुछ पता नहीं था। सेठ लड्डू लेकर अपने घर की ओर चला। नदी पार करने के लिए उसने एक नाव किराए पर की और घर पहुंचा। सेठ के पास नाविकों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, अतः उसने चारों लड्डू मजदूरी स्वरूप नाविकों को दे दिए। नाविकों ने सोचा कि लड्डू खाकर क्या होगा, यदि इन लड्डुओं के बदले अनाज ले जाएं तो सारे बाल बच्चों का पेट भर जाएगा। यह सोचकर उन्होंने चारों लड्डू वापस उसी हलवाई को दे दिए और उसके बदले में अनाज ले गए। हलवाई ने जब लड्डू देखे तो सोचा कि यह लक्ष्मी तो मेरे ही भाग्य में लिखी है, इसे दूसरा कौन ले सकता है। एक बार लक्ष्मी और सरस्वती में विवाद हो गया। लक्ष्मी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, सरस्वती ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। दोनों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाने का निश्चय किया। सरस्वती ने एक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश किया तो ब्राह्मण महाविद्वान बन गया। एक नगर में जाकर उसने एक स्थान पर व्याख्यान दिया तो लोग मंत्रमुग्ध से हो गए। नगर भर में उत्सव के व्याख्यान की धूम मच गई। नगर सेठ ने सुना तो वो उसको अपने यहाँ सम्मानपूर्वक ले आया और उससे वहीं ठहरकर नित्य अपने अमृतमय भाषण से सबको तृप्त करने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जिस स्थान पर ठहरूंगा उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा, बस यही मेरी शर्त है। नगर सेठ ने बड़ी खुशी से ब्राह्मण की शर्त मान ली और उसे एक बहुत ही सुविधाजनक स्थान में ठहरा दिया। नित्य दोपहर को ब्राह्मण का प्रवचन वहां होता। नगर सेठ और उसके परिवार के लोगों के साथ नगर के अन्य लोग भी एकाग्रचित होकर प्रवचन सुनते। चूंकि ब्राह्मण के शरीर में स्वर्ण सरस्वती विराजमान थी, इसलिए उसके व्याख्यान में ऐसा माधुर्य और सम्मोहन था कि लोग अपने शरीर की भी सुध भूल जाते थे। एक दिन जब पंडित जी का प्रवचन चल रहा था तो एक बड़ी बदसूरत सी बुढ़िया वहां चिल्लाती हुई आई कि मैं प्यास के मारे मर रही हूँ, कोई ठंडा पानी पिला दे। प्रवचन में विघ्न किसी को सहन नहीं था। नगर सेठ ने अपने नौकर से कहा कि बुढ़िया को पानी पिलाकर शीघ्र दूर कर। नौकर वहां गया तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो स्वयं नगर सेठ के हाथ से पानी पियाऊंगी और किसी के हाथ से नहीं। नौकर ने जाकर सेठ से निवेदन किया तो सेठ ने अपनी पुत्र वधू को भिजवा दिया। उसने जाकर बुढ़िया से निवेदन किया कि मां जी आप पानी पीजिए, मैं बहुत ठंडा मीठा जल आपके लिए लाई हूँ। बहुत आग्रह करने पर बुढ़िया ने अपने झोले से एक रत्न जड़ित सोने का प्याला निकाला और उसमें पानी भरकर पीने लगी। उसने प्याला होठों से लगाया और फेंक दिया। वो चिल्लाने लगी कि अरे बाप रे, मेरा तो गला जल गया, क्या सेठ के घर में ठंडा पानी भी नहीं है। सेठ की पुत्र वधू ने दूसरी बार जल लाकर पीने को दिया तो दूसरी बार भी बुढ़िया ने वैसा ही एक प्याला अपने झोले से निकाला और उसी प्रकार फेंक दिया। सेठ की पुत्र वधू बड़ी चकित हुई कि इस बुढ़िया के पास ऐसे बहुमूल्य प्याले कहाँ से आए
और किस लापरवाही से यह इन प्यालों को फेंक रही है। उसने अपनी सास को जाकर सारी बात कही। वो आई और उसके साथ भी वही बात हुई। बुढ़िया ने 2-3 प्याले और अपने झोले से निकालकर फेंक दिए। तब उसने जाकर अपने पति से सारी बात कही। नगर सेठ वेगन पड़ने से बड़ा झुंझलाया हुआ बुढ़िया के पास आया, लेकिन जब उसने धरती पर पड़े प्यालों की ओर देखा तो उसकी सारी झुंझलाहट आश्चर्य में बदल गई। जमीन पर पड़े उस एक प्याले की कीमत सेठ की सारी दौलत से अधिक बैठती थी। नगर सेठ ने बड़ी नम्रता से बुढ़िया को शीतल जल पिलाया। बुढ़िया ने जल पीकर एक और प्याला फेंक दिया। सेठ ने बुढ़िया से कहा कि मां जी, आप यहीं ठहर कर इस घर को पवित्र करें। यहाँ आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं यहाँ ठहर तो सकती हूँ, लेकिन उसी कमरे में ठहरूंगी जहाँ यह ब्राह्मण ठहरा हुआ है, अन्य किसी स्थान में नहीं। यदि मुझे ठहराना चाहते हो तो पहले इसे यहाँ से निकालो। नगर सेठ ब्राह्मण को वचन दे चुका था, लेकिन बुढ़िया हाथ पकड़े हुए थी। लाचार सेठ ने ब्राह्मण को किसी दूसरे कमरे में ठहरने को कहा। ब्राह्मण ने बहुत कहा पर सेठ नहीं माना, तो ब्राह्मण अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से चल दिया। नगर सेठ सपरिवार उस बदसूरत बुढ़िया की सेवा में लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने कहा कि मैं अब कुछ देर सोना चाहती हूँ, तुम सब बाहर चले जाओ। सारे लोग बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद नगर सेठ फिर अंदर गया। देखा, न तो वहां बुढ़िया थी और न एक भी प्याला था। लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती के विवाद का फैसला हो चुका था। एक देश में पंडित रहता था। काव्य, पुराण, ज्योतिष आदि सारी विद्या में पारंगत। मुंह खोलते ही श्लोक झरते, पर केवल पढ़ाई से हर काम न चले। दुनिया में चलने को कुछ और भी चाहिए। पंडित किताब लिए बैठे रहें, कभी दर्शन श्लोक लिख लें, झूठ कभी न बोले, नित का संसार कैसे चले यह कभी न सोचते। फलतः कभी कभी चूल्हा खाली रह जाता। इधर काव्य पुराण का बोझ बढ़ा, संसार उतना नीचे जाता। पंडिताइन का मन दुखी। चटशाल का द्वार न देखने वाले घोर मूर्ख सुख चैन से हैं। उनके घर पर बर्तन भांडे सब खाली हैं। औरतें देह पर अलंकारों से भरी। बच्चों के ठाट बाट का कहना क्या, और यह पढ़ाई कर घर न भरा। इलाके में कोई पंडित नहीं, पर एक कौड़ी के लायक भी नहीं। क्रमशः पेट की आग से पंडित जलने लगे। रोज दरबार जाते, पंडित सभा में बैठते तो दरबारी जन हंस पड़ते। रोज सोचते, राजा को अपनी दशा कहूंगा, पर जबान न खुलती। गले से जबान निकले तो कुछ कह पाए, राजा उनका दुहक कैसे जाने। बाप के जमाने का कीड़े खाया पाट वस्त्र पहनते, रुपए जितना बड़ा टीका लगाते, श्लोक का बंडल काख में दबा जैसे बेफिक्री में चलते, पर खाली हाथ हिलाते लौट आते। उसी गांव में एक आदमी और था। उसकी पढ़ाई खाली मगर अकल थी भरपूर। नाम था निकड़ी छिकड़ी। आकाश से तारे तोड़कर लाने की बातें करे। बहुत बोलता, चौड़ी छाती भरपूर, मुंह खोलता, रहस्य की बात तो वो ही कहता। हंसा हंसा कर पेट दुखा दे। रोज दरबार जाता, किस दिन क्या बात जो राजा को न भाए वो जानता। खुश हो राजा रुपए पैसे देता। पंडित रोज सूखे मुंह लौटते और वो अंटी भर लाता। उसकी मोटी अंटी देख पंडित ने अपना दुहक सुनाया। घर में दाना भी नहीं। पंडिताइन ने खूब सुनाया था। उसने कहा, पंडित, रुपया तो हाथ का मैल है, कोई कमा ले। राजा तो वैसे एकरंगे हैं, जो समझे वही। पंडित इतना विचार क्यों, कोई अनोखी बात कह मन बहला दो। भला वो क्या मानुस है। पंडित ने कहा, अरे मुझे ये बातें आती तो तुझे क्यों पूछता। मेरी पढ़ाई बेकार है, 2 टुकड़े काट के बराबर नहीं। संसार की नाव मजदरिया में डूबने को है। वो बोला, पंडित कुछ झूठ बोलना होगा। पंडित, ओहो राम राम, वो मुझसे न कहा जाएगा। झूठ की कमाई से तो भूखों मरना भला। वो बोला, जी मेरी सुने, खांटी सच से दुनिया न चले। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी समय आने पर झूठ कहा। पैसों के संग झूठ मिला है। दुनिया में जीना है तो जरा झूठ कहना होगा, वरना आपको दशा भोगनी पड़े। पंडित, तो तू बता क्या कहना होगा। वो बोला, कल दरबार में देर से आना। राजा कुछ कहें तो कहना, आकाश में बिल्ली मिली, चिल्लाती जा रही थी, उसे देखता रहा। अगले दिन सूंघनी नाक में लेते लेते टहलते हुए देर से पहुंचे। मंत्र सा गुनगुनाते रहे। अन्य थे। राजा, पंडित जी आज विलंब कैसे। पंडित ने तुरंत कहा, क्या कहूँ, आकाश में बिल्ली चिल्लाती जा रही थी। राजा गुस्से में भरे,
पंडित को सिर से पांव तक देखा। कहा, पंडित, यह गप का अड्डा नहीं, राजसभा है। भांग ज्यादा पड़ गई, दिमाग में न चढ़े बिना ऐसी बात नहीं करता। कोई पंडित को पागल गारद में रखे। अब पंडित की अकल गुम। उस बड़बोले से जो सुना वो कहा, आगे? न्याय, दर्शन, मीमांसा, सांख्य सब व्यर्थ। आंख से आंसू बह गए। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल लेने के लिए कोतवाल तैयार था। तभी बड़बोला आया। ये क्या? पंडित को दंड क्यों? इतने बड़े पंडित को सजा? ये साक्षात युधिष्ठिर, उनकी ये दशा। सत्यवान को दंड दिए धर्म न हो, ये राज न रहेगा। 3 टाइम में एक समय उपवास रहकर भी पंडित ने कभी जबान नहीं खोली। वो महाराज को झूठ बोले। ये धर्मात्मा जो कहे सब सच। एक बिल्ली का बच्चा रास्ते पर फिर रहा, उसे चील ने झपट लिया। पंडित ने वही देखा, देखते रहे। वही घटना आपके आगे कह दी। इतने बड़े पंडित आपको जवाब न दे सके। सुबह किसका मुंह देखा? राजा ने लज्जित हो बंधन खुलवा दिए। उस दिन समझे कि पंडित राजसभा से रोज खाली हाथ लौटते हैं। हमारे राज में इतने बड़े पंडित भूख प्यास में दिन काटें, बड़ी लज्जा की बात। उस दिन से पंडित का घर रुपयों से भर गया। पंडित अब चैन से रह विद्या चर्चा करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।